इस बार दंगे बहुत हुए, बहुत हुई खून की बारिश, बहुत अच्छी फसल होगी वोटों की। जन कवि गोरख पांडे की ये पंक्तियां आज भी के माहौल में बहुत प्रासंगिक हैं। इतिहासकार E.H. कार ने लिखा है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक ये है कि लोग अपने इतिहास से सबक नहीं सीखते। 2015 में युवा लेखक फिल्मकार राज महाजन ने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, बाबरी हर इंसान के दिल में। यद्यपि हमारे यहाँ विभाजन, हिंदू मुस्लिम संबंधों पे अनेक किताबें लिखी गई। इससे पहले भी यशपाल ने झूठा सच लिखा, राही मासूम राजा ने आधा गांव लिखा, खुशवंत सिंह ने एक किताब ए ट्रेन टू पाकिस्तान भी लिखी थी, जो बहुत फेमस हुई थी। उसका हिंदी वर्जन भी हुआ था। मंटो ने भी इस त्रासदी पे काफ़ी कहानियाँ लिखी। लेकिन 1992 में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, उसकी पृष्ठभूमि पर मेरे ख्याल से तस्लीमा नसरीन ने लज्जा नामक उपन्यास लिखा, और उसके बाद मुझे लगता है कि यही एक महत्वपूर्ण किताब है राज महाजन की। ये किताब कुछ मामलों में लज्जा से इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि लज्जा में लेखिका ने बांग्लादेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो दंगे हुए थे, जिसमें ढेरों हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, उनकी जान माल की क्षति हुई, उसके आधार पर उन्होंने लिखा था। लेकिन राज महाजन ने इस उपन्यास में जिस त्रासदी का वर्णन किया है, वो त्रासदी हिंदुस्तान की भी है और बांग्लादेश की भी है। सबसे पहले तो लेखक ने बहुत साहस के साथ सारी घटना की पृष्ठभूमि लिखी है। उसके बाद उसने उपन्यास में 2 परिवारों की कहानी है। एक परिवार जो है भारत में रहता है, वो मुस्लिम परिवार है। बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद दंगों में वो किस तरह तबाह होता है, औरतों की अस्मत लूटी जाती है। दूसरा परिवार एक हिंदू परिवार है जो बांग्लादेश में रहता है। ये ऐसी मानवीय त्रासदी थी जिसके लिए ना आम हिंदू जिम्मेदार था, ना मुस्लिम जिम्मेदार था। लेकिन लेखक ने जिस साहस के साथ इस किताब का वर्णन किया है, और उसका भारी विरोध का भी उसके सामना करना पड़ा। कई बार जो है उसके ऊपर उसकी किताबों को जलाने की कोशिश हुई भी हुए। मुझे लगता है कि आज के दौर में जो है इसमें एक बार फिर ये किताब, जबकि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, एक बार फिर इस किताब प्रासंगिक हो गई है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक शिल्पकार बाबी शेख ने लिखा है, राज महाजन ने संवेदनशील किरदारों का गठन किया है। यह कहानी एक अच्छी फिल्म बनाने लायक है और जो दुनिया को एकता का पैगाम देगी। मुझे लगता है अब आप इस किताब को पढ़ें, जरूर पढ़ें, और इस महत्वपूर्ण किताब पर अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।